शिव पुराण कह रहे हैं, शंकर की कथा कह रहे हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको, पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ सफल हुआ क्या? नहीं। पूजा में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं, पूजन कराते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में, सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें। अखंड दीप लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? किस लिए दिया लगाया जाता है? कभी आपने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ, सारी पूजन कराते हो, उससे पहले आप दीप प्रकट करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो, ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है। इस अखंड दिए का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या है? क्यों जलाया जाता है दिया? शिव महापुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण कहती है, महाराज उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकाग्रित कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। और ये घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है, और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हारी खुशियों से भर दी, जिस देवता का लगाया। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, और जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। दिए में और मोमबत्ती में ये अंतर है कि मोमबत्ती जलते 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 आखिरी में वहां पे भी ढेर
नहीं, यही अंतर है। उसके बाद में कुछ भरने के लिए बचा, मैं तो लुढ़कने के लिए बचा। मैं बचा कुछ मोमबत्ती में, कैंडल में कुछ बचा नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक एक चीज अगर भगवान के सामने रख रहे हो, एक एक चीज अगर भगवान के सम्मुख में तुमने प्रदान करी है, तो वो जीवन का सुख देने वाली, खाली नहीं। क्यों कहते हैं कि दीपावली के दिन कितने भी दिए किसी के दरवाजे पर रखे हों, कभी उनके दरवाजे का दिया उठाकर बिना पूछे अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ शास्त्र कहावत कहती है, दीपावली के दिन आप अपने घर में लगाए हुए दिए दूसरे को जाकर दे सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहां नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो। जहां जगह है वहां लगा। दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को क्षुण्ण करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बराबर। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है। आपने अपने दरवाजे पे दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है, फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया, फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में मानसिक टेंशन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ? दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे उनके घर का बच्चा हो, वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रखना, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना है, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में माइंड में लिया? नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन, आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगाओ, पर बच्चों को ये सीख दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना। बच्चों को ज्ञान नहीं हो पाता, वो तो फटाके चलाने गया या अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया है, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया। पर उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा, वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया है, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम कर दिया, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि कथा ही नहीं सुन पा रही, हाँ, तो समझ लेना कि भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार कर रहा। अगर तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, स्मरण में लगे हुए, भजन में लगे हुए, मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मंत्र ही जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
तुम्हारे पाप कर्म कट। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, यज्ञ पूर्ण नहीं। दो चीजें, एक दीप मालिक दिया, एक दीप पूजन में होना बहुत जरूरी है। क्या? जम के बोलिए जरा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा। उस पूजन का कोई फल नहीं जिसमें शिव नहीं है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आया है इसमें लिखा है, गुरुदेव घर में शिवलिंग है, घर में शंकर भगवान है, और आप कहते हो कि कुबेरेश्वर महादेव का कंकर शंकर है, तो हम क्या यहां का कंकर ले जाएं? जब घर में शिव है तो ले जाने की जरूरत नहीं है। शंकर है ना, वहां पर भी विराजमान है और यहां पर भी विराजमान है। वहां है शिव, जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में वो कितना भी चाहे अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप पर जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प ले ले, चाहे कितनी भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं है, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे आप, द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा। करे कि नहीं करे? द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करो, बड़े गेट के पास में राइट हैंड में नीचे शंकर जी का मंदिर, पहले ही प्रवेश पर। नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी, और नाथ द्वारा में जब प्रवेश करो तो मार्केट में बैठे हैं भगवान शंकर का शिवलिंग, जो भगवान शंकर स्वयं, जब स्वयं श्री जी बाबा जतिपुरा से जा रहे थे ब्रजवासियों के साथ में, बैलगाड़ी में, छकड़े में, उस घास की गाड़ी में जा रहे थे, शंकर जी मसाल लेकर चल रहे थे, स्वयं शिव। आज भी शिव वहां पर विराजमान है मंदिर में। तिरुपति के मेरे बालाजी के मंदिर में जब वेंकटलाल तपस्या करने बैठे तो उन्होंने शंकर जी से पूछा, मैं यहाँ तप करने बैठ रहा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा, मैं करूंगा। कपिलेश्वर के रूप में विराजमान हो। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी में बैठा है। ऐसी कोई राम और कृष्ण की भूमि बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं, जिस भूमि पर शिव नहीं है।
पर लोगों ने, फिर कहूंगा जो कल कहा था, सनातन हिंदू धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म में केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत देव अधिदेव महादेव का वर्णन हमारा शास्त्र करता आया है कि वो थे, हैं और रहेंगे। बाकी के सब तो आते जाते क्रम बना रहता है। पर शिव है, शंकर मेरे राम के बिना नहीं रहते, राम शंकर के बिना नहीं रहते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव कृष्ण के बिना नहीं रहते, एक क्षण नहीं रह सकते। राम जी का अवतार हुआ, प्रगट्य हुआ, सबसे पहले दर्शन करने कौन गया था? बोलते जाओ जाओ, कौन गए? भगवान शंकर। और जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे चले सदाशिव। अब देखो, सबसे पहले प्राकट्य हुआ, प्रथम वैष्णव है शंकर। मेरे राम जी की कथा में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शिव की आराधना नहीं करता, शंकर को नहीं भजता, उसको राम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते। भागवत जी में वर्णन आता है, वेद व्यास जी लिखते हैं, भागवत के शुरुआत में जो शंकर की कथा आती है उसमें वर्णन करते हैं कि शिव आराधना मूल है, तब कृष्ण की प्राप्ति होती, मिल नहीं सकती। पर दुनिया के लोगों ने ना जाने किसके कहने पे शंकर जी के जितने शिवलिंग घर में रखे थे सब के निकाल निकाल के पीपल का पेड़ के नीचे धर दिया। और कई लोग ऐसे होंगे, आप पछता रहे होंगे, हम ओके ना, हमारा खोई गया भोलानाथ मिला कांवड़ में। अब तुम में भी कई ऐसे होंगे जो शंकर जी को कहने पे दरियाए पीपल का पेड़ का नीचे, शंकर जी अकेले बैठे बैठे सोच रहे, क्यों रही हो कमला, क्यों धर दिया मुझे पीपल के पेड़ के नीचे हो? क्यों? कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो। क्यों क्यों धरी आई पीपल के पेड़ के नीचे? किस लिए? देव अधिदेव महादेव सर्वस्व सर्वस्व